कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के पास बसे घने जंगल से। ये जंगल जितना खूबसूरत था उतना ही खौफनाक। कहते हैं यहाँ रात के वक्त कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी। गांव वाले इसे परी की रोशनी कहते थे, पर कोई भी यह समझ नहीं पाता था कि यह रोशनी आती कहाँ से है। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था अयान, एक 20 साल का लड़का। अयान साहसी था और उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब भी वह उस जंगल की ओर देखता, उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलकती थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अयान ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। वो अपनी टॉर्च और एक चाकू लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर सब कुछ शांत था, सिवाय उसके कदमों की आवाज के। चारों ओर अजीब से साए और परछाइयां घूमती दिख रही थी। तभी अचानक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उसके सामने आई। कौन है वहाँ? अयान ने हिम्मत करके पूछा। रोशनी के बीच से एक हल्की सी परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई एक रूप लेती गई। वो एक परी थी, लेकिन ये परी वैसी नहीं थी जैसी कहानियों में सुनी जाती है। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसके पंख चमकते हुए भी रहस्यमय लग रहे थे। तुम कौन हो? अयान ने कांपती हुई आवाज में पूछा। परी ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। जो भी मेरी सच्चाई जानने आता है उसे मेरी एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अयान के सामने 3 रास्ते खुल गए। उसने कहा, इनमें से एक रास्ता तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाएगा, लेकिन अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। अयान ने रास्तों को ध्यान से देखा। पहला रास्ता गुलाब के फूलों से भरा था, दूसरा रास्ता अंधेरे और धुंध से घिरा था, तीसरा रास्ता सुनहरे पत्थरों से चमक रहा था। अयान ने सोचा, परी की परीक्षा कभी आसान नहीं हो सकती। जो रास्ता सुंदर दिख रहा है वो धोखा हो सकता है। उसने दूसरा अंधेरे और धुंध वाला रास्ता चुना। जैसे ही वो उस रास्ते पर चला, चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अयान ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। अंत में वो एक खुले मैदान में पहुंच गया। वहां परी खड़ी थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुमने सही रास्ता चुना। तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस का सबूत दिया। अब मैं तुम्हें इस जंगल का रहस्य बताती हूँ। परी ने अपनी छड़ी उठाई और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक अयान के सामने एक झील प्रकट हुई। झील का पानी इतना साफ था कि उसके भीतर छिपा हुआ एक चमकता हुआ संदूक दिखाई दे रहा था। परी ने कहा, इस संदूक में वह ताकत छिपी है जो पूरे जंगल और इस दुनिया को बदल सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इसे खोलने का फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इसे खोलते हो तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अयान ने झील की ओर देखा। उसके दिल में हलचल मच रही थी। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो मुझे इस रहस्य से और भी गहरे में खींच ले? लेकिन उसने परी से पूछा, और अगर मैं इसे न खोलूं? परी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तो तुम वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाओगे, लेकिन ये जानकर कि तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया। अयान कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। फिर उसने हिम्मत करके झील में छलांग लगाई। पानी ठंडा था, लेकिन वो संदूक के पास पहुंच गया। उसने संदूक को ऊपर उठाया और झील से बाहर आया। संदूक के ताले पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। अयान ने परी की ओर देखा। परी चुपचाप उसे देख रही थी, मानो इंतजार कर रही हो कि वो क्या करेगा। अयान ने सांस खींची और ताला खोला। अचानक एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। जब रोशनी थमी तो अयान को महसूस हुआ कि वो किसी अनजानी जगह पर खड़ा है। उसके सामने वही परी खड़ी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी। परी के चेहरे पर अब एक ठंडी, खौफनाक मुस्कान थी। उसके हाथ में संदूक का ढक्कन था, लेकिन संदूक गायब हो चुका था। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि जंगल पूरी तरह बदल चुका है। हर पेड़ चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। उसी वक्त उसके कानों में परी की आवाज आई, तुमने मेरी सच्चाई जानने का साहस दिखाया, लेकिन हर रहस्य का खुलासा खुशी नहीं लाता। अब तुम इस जंगल का हिस्सा हो। तुमने संदूक खोला और अब तुम इस जंगल के नए रक्षक हो। मेरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। अयान ने घबराकर कहा, मैं यही नहीं चाहता था, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। लेकिन आवाज गायब हो चुकी थी। अयान ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जंगल बदल चुका था।
हर पेड़, हर परछाई उसे देख रही थी। अब अयान इस रहस्यमय जंगल का हिस्सा बन चुका था। वो वापस गांव नहीं जा सकता था। अयान की चीखें जंगल में गूंजती रही, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। लोग कहते हैं आज भी उस जंगल में अयान की आवाज गूंजती है। अब भी रात के वक्त उस जंगल में रोशनी दिखाई देती है, लेकिन अब वो परी की रोशनी नहीं, अयान की रोशनी कहलाती है। जो भी उस जंगल में जाता है उसे लगता है कि किसी की आंखें उसे देख रही हैं और वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। क्या आपको इस कहानी का रहस्य पसंद आया? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बने। आपसे फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।